वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो आज का टॉपिक है ये वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग के सबसे यंगेस्ट IFBB प्रो एंटोन रतुशनी के बारे में। बॉडी बिल्डिंग में ये काफ़ी रेयरली देखा जाता है कि कोई एक बॉडी बिल्डिंग फ्रीक आता हो और काफ़ी ही यंग एज में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दे। ऐसा ही एक नाम हमें देखने को अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है, एंटोन। इनकी हाइप इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा नॉन बॉडी बिल्डिंग पेजेस इंस्टाग्राम पर भी इनकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने आर्नोल्ड के काफ़ी 57 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और ये सबसे यंगेस्ट IFBB प्रो बन चुके हैं। तो इस क्लेम में कितनी ज़्यादा सच्चाई है और एंटोन की भी कुछ हिस्ट्री और इनके फ्यूचर प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो आइए जान लेते हैं कि कौन है ये एंटोन। एंटोन बेसिकली यूक्रेन से हैं जो कि माइग्रेट के गए थे यूएसए में, और यूएसए में इन्होंने अपने हाई स्कूल किया और यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग करियर। और इतनी कम एज में इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीत लिया है। इन्होंने NPC नेशनल टेक्सास को जीतकर अपना पहला प्रो कार्ड ले लिया है और बन चुके हैं प्रो बॉडी बिल्डर क्लासिक डिवीजन के अंदर। लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने ये अचीव कर लिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। क्लासिक डिवीजन के अंदर सबसे यंग एज में क्रिस बमस्टेड ने इस टाइटल को क्लेम किया था 21 साल में, लेकिन एंटोन उससे भी आगे निकल चुके हैं और 19 साल में ही अपने इस टाइटल को क्लेम करके इस रिकॉर्ड में क्रिस बमस्टेड से भी आगे निकल चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी फिजिक के बारे में, तो ये देखकर कोई भी बोल सकता है कि इनकी फिजिक का फ्लो और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रेसिव है। इनकी लाइंस बिल्कुल ही क्लासिक हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं इस डिवीज़न को। इनकी कंडीशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है और मसल सेपरेशन, खासकर अगर आप क्वाड्स में देखेंगे तो ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट सीबम या फिर नेक्स्ट क्लासिक फिजिक चैम्पियन अगले कुछ सालों में 5 से 6 साल के अंदर बनते हुए अगर हम देख लें तो हमें फिर शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि द लेजेंड क्रिस बमस्टेड ने भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करते हुए, जिसमें वो ये कहते हैं। तो सीबम ने भी इस 19 साल के लड़के को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को लेके, और साथ ही साथ एक वार्निंग भी दी है और एक नसीहत भी दी है, एक तरह से कह सकते हैं यही कि जो भी ये यूज़ कर रहे हैं खुद को प्रोग्रेस करने के लिए, वो थोड़ा स्लो जाएं और रश ना करें इस चीज़ के अंदर और ख़ुद को किसी डेंजर में ना डाल दें। जैसा कि क्रिस बमस्टेड हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं खुल के कि वो काफ़ी ज़्यादा कम डोज और इन सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। No one gives a flying fuck. I was pro at 21, on the Olympia stage at 22, I believe, and no one knows that, no one cares, no one remembers. A week after it happened, people were like, wow, look how young he is, and then no one cares. Do you want to be the best at something for someone who's young, or do you want to be the best, period? Personally, I want to be the best, period, not just the best young person to do something. So fuck age, don't hop on gear. Learn the basics, get strong, enjoy the gym, and take it all slow. लेकिन अब हम बात करते हैं इनकी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या फिर आप कह सकते हैं हाइप बनाने वाली क्लेम की कि ये सबसे यंगेस्ट IFBB प्रो है और इन्होंने आर्नोल्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि ये सबसे यंगेस्ट IFBB प्रो है? तो अगर यंगेस्ट IFBB प्रो की बात हम करते हैं तो एक नाम और भी हमें याद आता है, ली प्रीस्ट, जो काफ़ी यंग एज में काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर बन चुके थे। लेकिन ली प्रीस्ट इनसे शायद कुछ महीने या 1 साल बाद IFBB प्रो बने थे। ऑफिशियली अगर हम देखने जाएं तो ली प्रीस्ट 20 ईयर्स की एज में IFBB प्रो बने, लेकिन वो ओपन डिवीज़न में थे। और एंटोन क्लासिक फिजिक में प्रो कार्ड जीत चुके हैं 19 ईयर्स ऑफ एज में। और आर्नोल्ड से जो लोग इन्हें कंपेयर कर रहे हैं कि इन्होंने आर्नोल्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो उस टाइम क्लासिक फिजिक थी ही नहीं। आर्नोल्ड भी एक तरह से ओपन में ही प्रो कार्ड लेकर आए थे और एंटोन क्लासिक में लेकर आए थे। अब आप इनके इंस्टाग्राम बायो में देख सकते हैं कि इन्होंने लिख दिया यंगेस्ट क्लासिक IFBB प्रो। तो ये क्लैरिफाई हो चुका है कि ये सबसे यंगेस्ट IFBB प्रो तो है, लेकिन क्लासिक डिवीज़न में, ओपन में नहीं। तो ओवरऑल आर्नोल्ड के रिकॉर्ड को इन्होंने नहीं तोड़ा। अगर हम सही मायने में देखें तो ये अपना अलग डिवीज़न में रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इनके अलावा भी एक फीमेल एथलीट है जो 16 ईयर में ही अपना पहला IFBB प्रो कार्ड ले चुकी है। तो आजकल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है कि यंग एज में काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स प्रो कार्ड जीत रहे हैं अपने। और जैसा कि हमने हाल में ही देखा कि सैम सुलेक ने प्रो कार्ड तो नहीं जीता, लेकिन इस लेवल की हाइप बना ली है कि मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले एथलीट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सैम सुलेक ने इस लेवल की अपनी हाइप बना दी है और वो भी सिर्फ 21 साल के ही हैं। तो इससे एक चीज़ और जो पब्लिक नोटिस कर रही है कि ये जो इतने कम एज में बॉडी बिल्डर्स IFBB प्रो कार्ड या फिर सिर्फ ऐसी फिजिक अटेन कर ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स यूज़, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी इंटरनेट पर। और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि हम इतने कम एज में बॉडी बिल्डर्स इतनी ज़्यादा ही इंप्रेसिव फिजिक जो अचीव कर ले रहे हैं, इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है ड्रग्स और स्टेरॉइड्स का अब्यूज़, इस पर भी बात करनी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ये काफ़ी यंग एज के लोगों को जो इन्हें देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो भी अगर इतने कम एज में सब्सटेंस यूज़ करने लगे तो कितना ज़्यादा बुरा इफेक्ट हो सकता है।
जहाँ एक साइड में जहाँ एंटोन की काफ़ी तारीफ हो रही है, जैसे कि क्रिस बमस्टेड ने खुद भी किया, वहाँ एक साइड ये भी जो इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहा है इनके प्रोग्रेस को लेके। या तो उनको आप हेटर्स कह सकते हैं या तो फिर उनको जेलस सा फील हो रहा हो, पता नहीं। लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि ये इन्होंने इतनी कम एज में इतने ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ किया इसलिए इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी है, जो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी सच है कि सिर्फ स्टेरॉइड इसके पीछे रीज़न है इतनी अच्छी बॉडी और इतनी अच्छी फिजिक का। लेकिन आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि लोग ये कहते हैं कि 3 से 4 साल की इनकी लाइफ है, इसके बाद अगर ये ऐसे ही जाए तो ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सिर्फ स्टेरॉइड यूज़ से ऐसी फिजिक नहीं अटेन हो पाती है, इसके पीछे जेनेटिक्स होती है। आपके सराउंडिंग में भी कितने ज़्यादा लोग होंगे जो इस सब्सटेंस का यूज़ करते होंगे लेकिन उनकी फिजिक इसके क्लोज भी नहीं है। कुछ ऐसे जेनेटिक हाइपर रिस्पॉन्डर होते हैं जो बिल्कुल अचानक से इतने कम एज में ही ऐसी फिजिक अटेन कर लेते हैं जिसके लिए लोग 10 साल स्टेरॉइड यूज़ के बाद भी लगे रहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ इन्हें स्टेरॉइड यूज़ के लेबल के अंडर ले आना बिल्कुल गलत है। ये अच्छी बात है कि लोग इतना कंसर्न दिखा रहे हैं इनके हेल्थ के लिए कि ये ऐसा यूज़ ना करें, लेकिन एंटोन भी काफ़ी स्मार्ट है और अब ये इतनी ज़्यादा अगर फेम पर आ चुके हैं तो इन्हें ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो इन्हें सही से गाइड कर सकते हैं, इसलिए लोगों को इतना ज़्यादा वरीड होने का ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बाकी जो यंगस्टर्स इनसे इन्फ्लुएंस होकर अगर कुछ ऐसा गलत स्टेप लेने लगे तो उसके लिए हमें बिल्कुल ही सपोर्ट करना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी काफ़ी अच्छी बात है लेकिन इसको भी काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीत लिया है, तो ये 2024 में अपना पहला प्रो शो खेलने वाले हैं और अगर उस शो को जीत गए तो ये जल्दी ही ओलंपिया में भी नजर आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये कि मिस्टर ओलंपिया में ये कैसा प्लेसिंग करते हैं जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मेच्योर और काफ़ी ज़्यादा इनसे ज़्यादा एज वाले भी हैं। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करने की ये है कि इनकी फिज़िक काफ़ी ज़्यादा ही रैपिडली एडवांस कर रही है। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अपने 3 साल पहले की फ़ोटो शेयर की थी जिसमें ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि कभी जिम गया ही नहीं है और 3 साल के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो अगले साल में भी ये काफ़ी कुछ एक्साइटिंग चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी में और हो सकता है कि ओलंपिया के स्टेज पर अगेंस्ट सीबम अगले कुछ 1-2 साल के अंदर ही देखने को मिल जाए। तो ये थी फुल डिटेल्स अबाउट यंगेस्ट IFBB क्लासिक प्रो। और भी अमेजिंग कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे अपने चैनल पे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।